हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पता है आज के सेशन का आप सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारा मंडे को लेके यानी चुनाव के नतीजों को लेके क्या आउटलुक है, किस तरीके से हम सोचते हैं, क्या साइकोलॉजी कहती है। और मैंने देखा जो फ्राइडे को फॉल आई, हमने एक एक नई शॉर्ट कवरिंग रैली देखी, 4 दिन की, 5 दिनों की। और उसके बाद जो 2 दिन की सुस्ती थी बाजार में, थोड़ा मुनाफा वसूली आई बाजार में, उसमें काफी लोग शेकन आउट हो गए। और क्योंकि इट इज़ बट नेचुरल एज वेल, क्योंकि क्या होता है ना कि इतनी नेगेटिविटी में इतना सरवाइव करना वो भी बड़ी बात है, इतने अपने आप को पॉजिटिव रखना। लेकिन जहाँ तक प्राइस की बात है, देखिए हर चीज़ प्राइस में मार्केट में पहले से डिस्काउंट हो जाती है। आप एक चीज़ समझिए बहुत ध्यान से। मान लीजिए अगर चुनाव के नतीजे कल इम्पैक्ट आएगा जब बाजार खुलेगी, ठीक है ना। अब उसका जो इम्पैक्ट है ना, या उसका जो इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइस ने डिस्काउंट करके बिहेवियर शुरू कर दिया था 4 दिन पहले। यानी अगर हम ये कहें कि मार्केट ने एक हफ्ते पहले ही इलेक्शन रिजल्ट को डिस्काउंट करना शुरू कर दिया था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट का इम्पैक्ट है ना वो कल ही आएगा। आप समझ रहे हैं, मार्केट उन चीजों को पहले से भाप के उन चीजों पे रिएक्ट करना शुरू कर देती है। लोग, ठीक है नेगेटिव इन्वायरमेंट है, अगर लेवल्स कटते हैं, कुछ होता है ऐसा, तो हम भी चेंज हो जाएंगे, हमें तो पैसा बनाना, अपनी तो चलानी नहीं है बाजार में। गेटिंग इट। अभी बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग आई है ना, ये 250 के लेवल को काटा नहीं इसने, 14,250 को, वहां से गैप अप किया, 15,044 का हाई लगाया, फिर इसने करेक्शन करी। ये ऑलरेडी फील्डिंग चल रही है रिजल्ट की, क्योंकि हमारा अपना ही बहुत बड़ा इवेंट है, तो आज ग्लोबल इवेंट्स की बात करने का सवाल भी नहीं बनता। तो हर चीज है ना, किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती है। प्राइस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है, आप कब रिएक्ट करेंगे वो आप पे निर्भर करता है। ये एक चीज हो गई बाजार की। दूसरी बात, अभी हम चार्ट पे चलेंगे और पूरे स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है और इसमें क्या हो सकता है कल के दिन में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कल को फोकस करेंगे, कल का एक दिन अच्छे से निकालना है, प्रॉफिट बनाना है, फिर परसों की, परसों आने वाले हफ्ते में की और दिनों की बाद में देखेंगे। तो एक बात तो ये कि पहले से ही चुनाव के नतीजों को मार्केट प्राइसिंग करना शुरू कर चुका था, ठीक है। दूसरी बात, ये जितने भी लॉकडाउन्स की न्यूज़ है और बाकी सब चीज़ें हैं, कंट्री में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो नेगेटिविटी है, अभी हमने देखा रिलायंस के नतीजे बहुत आए, अच्छे आए, जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा आया है। तो ये चीजें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बाजार पे डाल रही है। रिलायंस का जो रिजल्ट आया, ये उम्मीद से बेहतर आया। और हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि रिलायंस ही राजा है इस बाजार का। जब भी ये जो लास्ट लेग लगेगी, ये जो ऊपर जाएगा फाइनली, इसमें रिलायंस का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। तो कहीं ना कहीं चीजें तैयार हो रही हैं। देखिए अभी वो स्टेज भी बाजार की नहीं है कि आपको पूरा रिएक्शन दिखना शुरू हो जाए, लेकिन एक जो फील्डिंग चल रही है, एक जो तैयारी चल रही है, अलग अलग जगह अलग अलग खिलाड़ी प्लेस किए जा रहे हैं, वो एकदम एक्यूरेट चल रही है। अगर हम मार्केट की समझे, हमने देखा डॉलर का, हमने देखा था डॉलर गिरना चाहिए, डॉलर गिर गई है। हमने देखा निफ्टी बैंक ऊपर जानी चाहिए, ऊपर चली गई। हुआ क्या है, सिर्फ 2 दिन में, और स्पेशली फ्राइडे को क्या हो गया, इसने गैप डाउन करा और नीचे थोड़ा सा एक्सेलरेशन देके और लास्ट में आधे घंटे में और नीचे चली गई। इसका मतलब है बाजार नहीं चाहती थी कि शॉर्ट्स वाले कि लोग लॉन्ग पोजीशंस लेके जाएं ओवरनाइट। आप बार बार गिरा रहे हो बाजार को, तो आप खरीदने वालों को डरा ही रहे हैं ना। थोड़ा अलग तरीके से बाजार को समझिए। तो बाजार क्या चाह रही थी कि लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस काट के जाएं, पहली नंबर बात।
दूसरी बात, अगर लॉन्ग काट के जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है हर मंडे बाजार गैप डाउन कर देता है, ये जनरल टेंडेंसी हो गई है बाजार की। तो अब अगर यहाँ से हम शॉर्ट लेके जाते हैं तो हो सकता है हमको गैप डाउन का प्रॉफिट मिल जाएगा मंडे को। तो बाजार ने फ्राइडे को दो चीजें कराई हैं। एक, इसने लॉन्ग पोजीशंस कट कराई, लोगों की डरा दिया पूरी तरीके से। दूसरी चीज, इसने शॉर्ट पोजीशंस को कैरी भी करवा दिया। अब आप क्यों चाह रहे हैं कि लोग शॉर्ट पोजीशंस कैरी करें, लॉन्ग पोजीशंस कैरी नहीं करें? तो बाजार में जो दिखता होता है ना, वो इतना होता नहीं है। और एज अ ट्रेडर हमें अपने चार्ट्स को, हमें प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है। तो ये एक पहलू हो गया, एक पर्सपेक्टिव हो गया बाजार को देखने का, जो साइकोलॉजिकल पार्ट है हमारा। अब हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे जो हमारा मेन पार्ट है, और वो है हमारी प्राइस एक्शन। तो चलिए अब हम क्विकली पहले चार्ट को देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स नाउ। और if you can see here, this is Nifty Bank। और निफ्टी पे हम चलते, पहले निफ्टी की आज बात कर लेते हैं। ये निफ्टी है, ये तीन सेटअप्स हैं जो हम यूज करते हैं। CPR सेटअप, मूविंग एवरेज और कैम सेटअप। और यही हम अपनी ट्रेनिंग्स में, जो प्रीमियम प्राइस एक्शन ट्रेनिंग है, उसमें हम सिखाते हैं। आप में से जो भी ट्रेडर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अभी 8 और 9 मई को ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग है। आप उसमें ये सेटअप सीखने के लिए विद 3 मंथ्स ऑफ मेंटरशिप, तो आपको 3 मंथ्स तक एवरीडे लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी मिलेंगे, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, और आपको लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, ताकि आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकें। तो आप में से जो भी ट्रेडर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 8 और 9 मई को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये 3 सेटअप्स हैं हमारे, और इन 3 सेटअप्स को हम यूज़ करके एनालाइज करेंगे। ये जो तीनों सेटअप्स हैं, ये प्राइस एक्शन सेटअप्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी लैगिंग नहीं है। अब देखिए, इसमें अगर हम निफ्टी का सिर्फ सेटअप भी हटा के सिर्फ प्राइस एक्शन को समझें, हम शुरू कहाँ पे हुए? हम इस जगह पे शुरू हुए, ठीक बात है। प्राइस ऊपर जाना किस पॉइंट से शुरू हुई? लेट मी एनसर्कल दिस। हम ये जो लो लगा था, ठीक है, ये शायद 140 के आसपास का लो था। इसके बाद इसी जोन में ट्रेड करते रहे। नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप अप हुआ, इतना बड़ा गैप अप, और गैप अप के बाद हमने देखा 1 2 तीसरे दिन हम ऊपर से गिरे, और ये हमारी फ्राइडे वाली कैंडल थी। आई राइट इट दिस वे, फ्राइडे है ना। तो फ्राइडे को हमने देखा गैप डाउन हुई, और गैप डाउन के बाद ये इसका एक्सेलरेशन हुआ डाउन साइड में। और यही जो कैंडल है ना, दिस इज ओनली द कल्प्रिट। इसने क्या किया? इस कैंडल ने पहली बात की लॉन्ग पोजीशंस वालों की ना कमर तोड़ दी, तो लॉन्ग यहाँ से एग्जिट हो गए, प्लस लोगों को कॉन्फिडेंस दिला दिया कि बाजार अभी और गिरेगा, और इन लोगों ने यहाँ पे जाके शॉर्ट भी कर दिया। तो ये दो चीजें हो गई। अब हम इसमें प्राइस एक्शन समझते हैं, ये साइकोलॉजी थी। देखिए, इस प्राइस पॉइंट से शुरू होके हम यहाँ तक गए, लगभग कितने पॉइंट की तेजी आई? हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं, 14,151 से लेके 15,044, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 900 पॉइंट की मूव आई। 900 पॉइंट की मूव में प्राइस ने, अगर हम ऊपर से देखें तो 450 पॉइंट की गिरावट दे दी है, 400 450 पॉइंट की। ऑलमोस्ट ये बिल्कुल अगर आप देखें 50% करेक्शन का एरिया है। तो अगर इसने ऊपर जाना है यहाँ पे, तो इट शुड नॉट ब्रीच 50% जोन ऑन क्लोजिंग बेसिस। कैसे नहीं ब्रीच करना चाहिए इसको? क्लोजिंग बेसिस पे। तो इसको क्लोजिंग बेसिस पे अब यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कौन सा लेवल? 14,597, ठीक है। 20-30 पॉइंट अगर नीचे जाती है तो जा सकती है, इतना उसको हक है जाने का, और फिर ऊपर चली जाए वहां से। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये हमारी पहली कंडीशन है अगर इसको यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम देखें, प्राइस ऊपर गई है 1 2 3 4 5 डेज में, और नीचे आई है 2 दिन में।
तो 5 दिन ऊपर गई, 2 दिन के नीचे करेक्शन दी है और अभी हम 50% पे हैं, जो जोन नहीं टूटना चाहिए। तो अगर मंडे को हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और बड़ी स्पीड से जाके इस लेवल को, ये जो हमारा हाई था, गैप डाउन वाला एरिया था, इस हाई को प्राइस पहले ऊपर की तरफ काटेगी, यानी 14,850 से लेके 14,900 के आसपास प्राइस इमीडिएटली पुल बैक दे सकती है। अब ये गैप से पुल बैक दे या यहीं पे खोल के थोड़ा नीचे जाके फिर रिकवरी करके पुल बैक दे, वो क्या प्राइस एक्शन होगा वो हम कल देखेंगे। बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मूव आई है ये 38% के आसपास की मूव है, इसने 50% भी करेक्शन नहीं की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 पाँच दिन ऊपर गए, 2 दिन हम नीचे गिरे हैं, और अगर इस पूरी मूव को हम रिट्रेसमेंट लगाएं इसमें, तो आप इसमें पाएंगे कि ऊपर से नीचे अगर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो हम सिर्फ 38% लेवल तक ही हमने करेक्शन किए। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से बिल्कुल ऊपर जा सकती है। 2 दिन की करेक्शन भी इसमें कंप्लीट हो गई है। तो बैंक निफ्टी भी अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है मंडे के दिन, तो पहला जो टारगेट एरिया है वो टारगेट एरिया हमारा इसके हाई के ऊपर होगा, यानी 33,500, और अगर एक्सेलरेशन मिलता है तो ये 34,000 तक बिल्कुल यहाँ से जा सकती है। तो अब जो भी होगा, चाहे वो चुनाव के नतीजों की वजह से हो या किसी और वजह से हो, प्राइस में जो मूव आएगी अपसाइड में, वो मूव अब फास्ट आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये पूरा स्ट्रक्चर फेल कहाँ पे होगा, हमेशा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो निफ्टी में अगर हम 50% करेक्शन पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम लेवल इसका 490 का है। 1 सेकेंड गाइस। तो अगर निफ्टी 490 के नीचे क्लोज हो जाती है, ये आप जरूर नोट कर लीजिए, कल परसों इस हफ्ते कभी भी अगर निफ्टी 14,490, ये जो इसका 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोज हो गई तो फिर ये जाके और ये वाला लेवल भी काट देगी, फिर ये इसके नीचे का लो लगाएगी। तो फिर जो हमारा उस समय का लेवल बच गया था 14,050 के आसपास का, वहां तक जा सकती है, लेकिन अभी तक नहीं लग रहा है कि वहां तक जाएगी। अगर हम 14,490 500 के जोन्स को सरवाइव करते हैं, इंट्राडे वोलेटिलिटी की बात अलग है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर सरवाइव करते हैं तो फिर हम बिल्कुल यहाँ से ऊपर जाएंगे, और ये जितनी भी हवा है लॉकडाउन की या रिजल्ट की, बीजेपी हार जाएगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इनका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और फिर ये वाला हाई जो हमारा कट ही चुका है, अब प्राइस ने जाके ये हाई काटना है। मतलब अगर यहाँ से टर्न होती है निफ्टी, तो इसका प्राइस प्रोजेक्शन जो आएगा वो आ रहा है 15,153 और 15,494, मतलब ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, इसके ऊपर, यानी जो अभी तक का हमारा हाई था 15,431 का, इसके ऊपर जाके 70-80 पॉइंट से ये 15,500 के आसपास का हाई लगाएगी। ये निफ्टी की पूरी कंप्लीट कहानी है। बैंक निफ्टी वालों को बता दूं, दिल छोटा ना करें जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस कैरी की हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होती है तो बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 38,700 तक भी जा सकती है। इमीडिएट टारगेट अभी जो हम उसका रखेंगे बैंक निफ्टी का 35,000 और 36,300, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पे फेल नहीं होते तो इस हाई को कटना चाहिए सूनर और लेटर, और इसके ऊपर का हाई जो लगेगा वो 38,700 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो करियर अगर हम देखें, फ्यूचर अगर हम देखें तो फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द मूव। ठीक है, अभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई हैं, प्राइस समझ में आ गया, प्राइस एक्शन समझ में आ गया, मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आ गई है। देखिए, आप अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंट रहिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हवाएं, मार्केट बाय नेचर दे आर ट्रैपिंग, ऐसी हवाएं जानबूझ के भी बनाई जाती हैं, बिकॉज मार्केट्स बाय नेचर दे आर ट्रैपिंग।
इस बाजार में क्यों ट्रैप होते हैं लोग? क्योंकि एक का फायदा, एक का मुनाफा, दूसरे का नुकसान है। तो जब तक दूसरे का नुकसान नहीं होगा, इनको प्रॉफिट कैसे होगा? तो ये मार्केट की नेचर है ट्रैप करने की। इसलिए आप अपनी स्टडीज पे, जो हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया है अभी, इन पे कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी जो हवाएं चल रही है उनको बिल्कुल डिटैच होके, साक्षी होके देखते रहिए। आगे आगे हम लोग साथ में हैं, हर दिन मिलते हैं, बात करते रहेंगे और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप में से जो भी ट्रेडर्स हमारे 8th और 9th मई के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। और जल्दी ही अपनी सीट्स एनरोल कराएं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी ट्रेडर्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।